के रूप में विराजित हुए थे आज के दिन। और दिवाली का पर्व एक्चुअली हमारा भी लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा बिजी गया, ये डेकोरेशन पूजा वगैरह बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहा, तो मुझे भी बहुत देखने का बहुत अच्छा मौका नहीं मिल पाया क्या है, लेकिन फिर भी चलो देखो भगवान की इच्छा से कैसे क्या हो आगे। और गोवर्धन के बारे में कहते हैं कि दो परम भगवान ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, ऐसा संत महापुरुषों का कहना है। जो अभी भी साक्षात यदि दर्शन करना हो भगवान का तो दो जगह हैं। उत्तर भारत में श्री गोवर्धन महाराज जी और दक्षिण भारत में हमारे तिरुपति महाराज जी। ये प्रत्यक्ष दर्शन है। पर वैसे तो कण कण में परमात्मा है, लेकिन यदि उनका साक्षात श्री विग्रह देखना हो तो ये दो बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। और मेरा स्वयं का भी अनुभव रहा है। गोवर्धन महाराज जी अद्भुत है, उनका जो आशीर्वाद, उनकी कृपा, और बहुत चमत्कारिक रूप से कामनाओं को तो पूरी करते ही है। आप लोग जाएं वहाँ परिक्रमा आदि करें तो आपको दिव्य अनुभव होगा इस श्रद्धा भावना से। देखो वृंदावन मथुरा ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के कि पिकनिक मनाने की दृष्टि से जाएंगे साहब तो वहाँ गंदी गलियाँ, सड़कें, नाली, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत स्थिति खराब है। तो पिकनिक की दृष्टि से तो मैं कहूँगा आप ताजमहल चले जाओ आगरा, लेकिन वहाँ मत जाओ। लेकिन भक्ति का चश्मा लगा के यदि वृंदावन मथुरा जाया जाए, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, तो साहब आज भी वहाँ गायों में, पत्तों में, पौधों में, पेड़, कई महात्मा तो ऐसे हैं आज भी वृंदावन में जो 40-40, 50-50 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और उस वृंदावन की सीमा को पार करके बाहर नहीं जाते। वो कहते हैं कि यदि साक्षात कृष्ण आकर के भी मुझे बुलाएं कि तुम आकर के हमें दिल्ली में मिलो या आगरा में मिलो, तो हमसे कह देंगे तुम्हारी गरज हो तो तुम वृंदावन आ जाओ, वृंदावन छोड़ के हम ना जाए। ऐसे उनके अपने भाव हैं संतों के, मैंने सुने हैं ये, क्योंकि वहाँ मैं रहा थोड़ा समय, ठाकुर जी की कृपा मिली। तो दिव्य दिव्य चेतनाएं आज भी वहाँ वास करती हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, कहते वहाँ के पौधे, पेड़ पौधे ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं हैं। वृंदावन के मरम को, वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात में राधे राधे होए। एक एक वृक्ष की डाली डाली जो है वो सखी रूप, गोपी रूप, संत रूप, जो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसी दिव्य चेतनाएं वहीं आप रसखान की देखो ना। रसखान जी कहते हैं यदि मुझे पशु भी बनाओ तो वृंदावन की भूमि में बनाओ, वृक्ष भी बनाओ, लता भी बनाओ, कुछ भी बनाओ। मनुष्य यदि नहीं आपको उचित है बनाना तो मुझे कुछ भी बना दो, लेकिन ब्रज भूमि में बना दो। तो उसकी मिट्टी का चमत्कार आज भी, कलयुग का इतना प्रभाव सब जगह हुआ, लेकिन ब्रज क्षेत्र में आज भी यदि आप जाते हैं सिर्फ भक्ति की दृष्टि से, भाई अंधे आदमी को आप मैनहट्टन घुमाओ तो उसके लिए क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए तो सारी दुनिया अंधेरा ही है। तो यदि अंधे उस दृष्टि से, वासना की अंधी दृष्टि लेकर के जाएं, सौंदर्य की अंधी दृष्टि लेकर के जाएं, तो वृंदावन में सही में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति की जरा सी कृष्ण के प्रति यदि थोड़ा भाव है, श्रद्धा है, लगन है, तो आज भी पता लगेगा कि ये क्षेत्र 5000 सालों के बाद भी उस मिट्टी में जबरदस्त आकर्षण है साहब। वहाँ पे कृष्ण का नाम है कृष्ण, इसका व्याकरण में अर्थ होता है कर्षति चित्तानाम इति कृष्णा, जो हमारे चित्त का आकर्षण कर ले, जो हमारे चित्त को अपनी ओर खींच ले। पर खींचने के लिए हमें उस दिशा में मोड़ दिखाना तो पड़ेगा ना। आप मैग्नेट को दोनों को यदि एक साथ थोड़ा दूरी पे भी रखते तो खींच लेती हैं, लेकिन वही मैग्नेट को उल्टा करके यदि लगाएंगे तो रिपल्सन में आ जाती हैं, वो एक दूसरे को पीछे फेंकने लगती हैं। मैग्नेट वही है, उसको सीधा पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है वो देखना। तो वही मैग्नेट उसको आगे आगे फेंकती है और वही मैग्नेट उसको खींच लेती है। तो भगवान की तरफ यदि मुंह करके हम खड़े हो जाएं तो वही कृष्ण खींच लेते हैं। आप देखो, मैंने अभी इनको बता रहा था कि ये जो ताज बेगम
इसकी महारानी बादशाह की वृंदावन से गुजर रही है। प्रश्न किया किसी ग्वाले से कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़, ये गाना बजाना क्यों? तो बोला यहाँ कृष्ण का क्षेत्र है। पूरी लंबी कहानी है, आप कभी पढ़ लेना, गूगल वगैरह सब जगह है। ताज बेगम ने वहाँ सिर्फ 2 या 3 घंटे बिताए थे। सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ यहाँ क्या है। उतरी तो थी पालकी से 10 मिनट के लिए, पर 2-3 घंटे में वो ऐसी रम गई कि दोबारा कभी दिल्ली गई नहीं। रसखान एक बार आए, दोबारा कभी दिल्ली वापस गए नहीं। ये वो लोग हैं जो पैदा नहीं हुए हिंदू धर्म में, बस क्या था कि उनको जानने की उत्सुकता थी। हृदय को, पात्र को खाली रखा था उन्होंने कि हमें देखना है सही में कुछ है। तार्किक नहीं थे, श्रद्धालु थे। और श्रद्धा जरूरी नहीं कि आप हिंदू हैं तभी श्रद्धा होगी, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, श्रद्धा होनी चाहिए। कंडीशन श्रद्धा की है, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं जरूरी नहीं। उनके पास श्रद्धा का पात्र खाली था, और उसी श्रद्धा का पात्र जब खाली लेके गए तो हमारे ठाकुर जी तो बरसात हैं इस चीज़ की भर दिया उन्होंने, और जीवन भर बेचारे वहीं पे रम गए। ऐसी बहुत कहानियां हैं। लोग पर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। एक महाराज जी की कोई व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है, अब तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन 2005 के आसपास की बात है, जब हम लोग हरिद्वार में पढ़ते थे तो मैंने सुना था कि वो लेट के परिक्रमा कर रहा है गोवर्धन की। अच्छा, 21 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है गोवर्धन जी का। मैंने परिक्रमा की थी सन 2005 या 6 में ही, तो 4 घंटे पूरे लग गए थे। रात को सुबह 11:15 बजे शुरू किया और करीब 3:45 बजे ये पूरा हुआ, 2:45 बजे। तो 4 घंटे 21 किलोमीटर करने में पूरा लग गए थे। तो वो व्यक्ति लेट के परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, लेटने के बाद भी साधारण लेटना नहीं, एक ही जगह 108 बार लेट करके, 108 बार ये लेटना, फिर खड़े होना, फिर तो उसको बोलते साष्टांग दंडवत परिक्रमा। तो इस हिसाब से 108 बार एक ही जगह लेटना उठना बेचारे। तो बता रहे थे बेचारे कि एक वर्ष में मुश्किल से शायद 20-30 मीटर ही पूरा हो पाता है। पिछले 27-28 वर्षों से उसकी ये परिक्रमा चल रही है। वो अपनी वसीयत, बैनामा उसने लिख लिया है, एक वसीयत को वो हर समय अपने बैग में रखते हैं कि यदि परिक्रमा करते करते मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को लेके दाह संस्कार मत करना, किसी गाड़ी में किसी चीज़ में बांध के इसी परिक्रमा में इतना घुमाना, मेरी सारी शरीर के कणों को इस ब्रज भूमि में मिला देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। अब ये सब भक्ति की दृष्टि है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। विज्ञान और भक्ति, ये मैंने कहा 2 रास्ते वाली, समझना बहुत मुश्किल होता है। इन दीवानों कहते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क में, और आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो ये भक्ति की दृष्टि हमेशा उल्टी चलती है। एक महात्मा जी की लंबी लंबी जटाएं थीं, तो वृंदावन में घूम रहे थे, तो निधिवन, लता कुंज आदि, वहाँ आप आज भी देखो निधिवन में तो जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, वो थोड़ा बढ़ते हैं और नीचे को झुक जाते हैं, उनकी लताएं इधर उधर फैल जाती हैं। तो एक एक वृक्ष इधर उधर फैला हुआ है बहुत बीच में, पर ऊपर नहीं चढ़ता, वो वहीं फैला रहता है। तो वो बड़ा चमत्कारिक वृक्ष है, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो निधिवन के वृक्ष हैं वो। तो कहते हैं कि उनमें वो महात्मा जी दिन में जाते हैं लोग, रात्रि को वहाँ बताते हैं पशु पक्षी बंदर आदि कोई भी नहीं रुकते, फिर रात्रि को सब बाहर आ जाते हैं, और जो वहाँ रुक गया वो वहीं का हो जाता है, फिर वो या तो पागल हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। ऐसी कहावत है कि वो चमत्कार देख लेता है तो फिर नहीं रह पाता। तो वो महात्मा जी की लंबी लंबी जटाएं वो उलझ गई उन लतावन में, और जब उलझ गई तो महात्मा जी भक्ति में थे बेचारे, उनको पता नहीं क्या भाव आया, वो वहीं बैठ गए। अब जटाएं फंसी हुई हैं लताओं में, पीछे से कुछ ग्वाल वाला आए, उन्होंने बोला बाबा आपकी जटाएं फंस गई लता में, हम निकाल दें इनको। तो बाबा ठहरे, अलमस्त होते हैं बादशाह लोग, बोलो हाथ मत लगाइयो। बोला क्यों बाबा, हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। बोला हेल्प क्यों करोगे, तुमने फंसाया। बोला हमने तो नहीं फंसाई। बोला जिसने फंसाई वो सुलझाएगा वो। तो ग्वाल वाल बोले ये कैसा बाबा है, हम इसको हेल्प करना चाहते हैं सहायता, ये तो कह रहा है जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। चले गए। दूसरे लोग आए पीछे, उन्होंने भी कहा, उनसे भी मना कर दिया बाबा ने। अब बेचारे शाम हो गई,
किसी को सुलझाने नहीं दे रहे हैं। रात्रि भर बाबा बैठे रहे। अर्धरात्रि में कहते हैं कि स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए बांके बिहारी, और उन्होंने कहा बाबा आप इतनी देर से यहाँ बैठे हो, मैं कई बार इधर से देख रहा हूँ, आते जाते आप सुलझाने नहीं दे रहे हो लताएं, मैं सुलझा दूँ? बाबा बोले नहीं, तुमने उलझाई? बोला नहीं। बोला तो फिर तो सुलझाने वाले कौन होते हो? भगवान के मुंह से निकल गया, चलो बाबा मैंने ही उलझाई है तुम्हारी, आप सुलझा दें। तो बोला तुमने उलझाई है, इस बात का क्या प्रमाण है? तो भगवान भी चक्कर में पड़े, अब इनको प्रमाण क्या दे? बोले हम कृष्ण हैं। तो बाबा बोले तुम्हारे कहने पता नहीं कितने कृष्ण घूम रहे हैं इस दुनिया में बने बने। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर पैपद सूर सुस्वाद कहाँ। कितने सूरदास लिख रहे हैं कविताएं भगवान के ऊपर, पर जो सूरदास जी ने जो लिखी है वाणी वैसा रस कहाँ मिलेगा। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पैपद सूर सुस्वाद कहाँ। और कहने पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। कितनी मीराबाई बन बन के घूम रही हैं, लेकिन जो मीरा की चाहत है वो। सियाराम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर कालन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी हर खंबे में बसता है, पर उसको उसमें निकालने वाला प्रहलाद जैसा चाहिए। मतलब कितने तुम्हारे जैसे कृष्ण घूम रहे हैं। बाबा जी ने कहा आप कृष्ण भी चक्कर। बोला हम कृष्ण हैं बाबा, बात मानो हमारी, हम ही हैं बांके बिहारी, हम ही हैं कुंज बिहारी। तो उन्होंने बोला देखो आप इस बात का तुम और हम हैं दोनों, और मैं नहीं बोल रहा हूँ आप हाँ बोल रहे हो, तो तीसरे को बुलाओ जो प्रमाणित कर दे। तो भगवान ने बोला किस पे भरोसा करते हो आप, उसी को बुला देते हैं। बोला कि कुंज बिहारी को पहचानने वाली एक ही नजर है, वो है श्री राधा जी की दृष्टि। यदि स्वयं राधा जी आके कह दें कि आप कुंज बिहारी हो तो मैं मान लूंगा। भगवान ने आंखें बंद की, श्री राधा जी का स्मरण किया, तत्काल वाम भाग में श्री राधा जी प्रकट हो गई और मुस्कुराती हुई बोली बाबा यही कुंज बिहारी, यही श्री कृष्ण है। बाबा ने हाथ जोड़े और कहा देवी मैं तो पहले से जानता था। अच्छा तो आप जानते थे तो फिर इनकी मानी क्यों नहीं? बोला इनकी मान लेता तो आपके दर्शन कैसे होते हैं, इसलिए आपके दर्शन के लिए मैंने नहीं मानी। आप ये जटाएं क्या, आप तो मेरा पूरा जीवन ही सुलझ गया आपके चरणों में। और तत्काल बाबा ने वहां प्राण छोड़ दी। तो ऐसी दिव्य दिव्य कथाएं आंखों से, इसी 19वीं सेंचुरी के अंदर की कथाएं हैं, दिव्य कथाएं। तो वृंदावन का क्षेत्र जितना कहा जाए, वृंदावन में वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान की अपनी वाणी है। वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन छोड़कर मैं पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी मैं बाहर नहीं जाता। वो भगवान का अपना घर है, अपना निवास है, परमानेंट निवास स्थान है भगवान का। तो इधर गोवर्धन महाराज जी उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में श्री तिरुपति बालाजी महाराज जी हमारे, ये साक्षात भगवान की श्री विग्रह हैं। कहते हैं जिस कामना से कोई भी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति, सांसारिक इच्छाएं तो पूरी करते हैं, मोक्ष काम उदारति, यहाँ मोक्ष की कामना भी पूरी हो सकती है। ऐसे दिव्य स्थान है। तो ऐसे भगवान की करुणावतार ये गोवर्धन महाराज जी, इनका आज दिवस था। आप सब लोग जानते हैं गीता भी भगवान श्री कृष्ण की है, इसलिए लगा कि अभी त्योहारों का मौसम है तो 2-3 चीज़ें इस चीज़ में बोली जाएं। गोवर्धन महाराज जी इंद्र के अभिमान का जो खंडन हुआ है उसके प्रतीक हैं। आप सब लोग जानते हैं कथा, इंद्र जो हैं वो बरसात आदि करते थे, पूजा आदि होती थी, इन्होंने कृष्ण ने रोकी पूजा। कई लोग बोलते हैं भगवान पूजा विरोधी थे। भगवान पूजा विरोधी नहीं थे, भगवान दिशा देना चाहते थे। आप देखो भगवान इस लीला से कितना गहरा संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रकृति का प्रेमी कोई हो सकता है तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रकृति प्रेमी कौन होगा। जो इतनी लंबी चली आ रही परंपराएं, उनको तोड़कर बोलते हैं पहाड़ों की पूजा करो, पेड़ों की पूजा करो, वृक्षों की पूजा करो, वनस्पति की पूजा करो। और कितना अच्छा तर्क दे रहे हैं अपने नंद बाबा को, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विबलीयते। का इंद्र यदि वर्षा करते हैं तो ये उनका कर्तव्य है, ये तुम पे कोई एहसान नहीं करते हैं। जैसे हमारी कोई नौकरी और हमारा जो जॉब हो और वो हम कर रहे हैं तो मालिक हमसे कहेगा आपकी बड़ी कृपा है, हमारी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। इंद्र का ये पद है, उसका वो वर्षा कराना उसका अपना कर्तव्य है। यदि वो नहीं करेगा तो अधर्म है।
वो कोई सत्कर्म या कोई पुण्य नहीं कर रहा है, वो ये उसका कर्तव्य है कि कोई बादलों से, समुद्रों से बादल उठाते हैं वर्षा को, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ बरसाते हैं। तो यदि पूजा ही करनी है तो उसकी करो ना जिससे हमारी पूरी रोजी रोटी चल रही है। हमारी रोजी रोटी पूरा वृंदावन आप देखो तो गायों के जो गोरस है, मक्खन वगैरह, इस पे निर्भर है। गायों से दूध निकलता है, दही निकलता है, मथुरा में जाके दूसरे शहरों में ये एक्सपोर्ट होता है, उससे पूरा खर्चा निकलता था। तो बोला हमारी गाय हमारी सबसे बड़ी धन है, और इनको चारा मिलता है गोवर्धन की तलहटी से। यदि गोवर्धन में हरियाली नहीं होगी तो फिर ये गाय खाएंगे क्या? तो असली पूजन योग्य कोई है तो ये है। तो वहां इंद्र का अभिमान भी दूर करना था। एक दृष्टि से इंद्र को काफी अभिमान हो गया था, वो उसकी भी एक लंबी कथा है अलग। और इधर भगवान ने वनस्पति, हमारे पेड़ पौधे, हमारी जो प्रकृति है, इसके प्रति लोगों को जोड़ा कि प्रकृति से जोड़ो। भले हवन यज्ञ पूजा मंदिर में करो ना करो, पर एक पेड़ तो लगाओ। और यदि पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ को सूखने से बचाओ, काटने से बचो। कितने अच्छे श्रीमद् भागवत में भगवान के कथाओं के माध्यम से बड़े अच्छे अच्छे संदेश निकलते हैं। हालांकि हम कथा जब करते हैं 7 दिन में श्रीमद् भागवत की, तो वो धारा प्रभाव होती कथा की, पर उन कथाओं को यदि अलग अलग तरीके से देखा जाए, पीछे का भाव निकाला जाए, तो हर कथा में भगवान का समाज के प्रति, देश के प्रति, व्यक्ति के प्रति बहुत बड़े बड़े कर्तव्य छुपे हुए हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आज इंटरनेशनल लेवल पे जो भगवान श्री कृष्ण ना कह चुके हैं पहले। जितनी भी प्रॉब्लम की बात होती है, चाहे जो अपना ये पॉल्यूशन का चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, चाहे और चीज़ें चल, सब की बात भगवान पहले कर चुके। तो गोवर्धन की भगवान ने ऐसे पूजा कराई। 7 दिन 7 रात्रि भगवान उस गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पे लेके खड़े हुए थे। 7 दिन 7 रात्रि। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था भी 7 दिन की थी उस समय, 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के कृष्ण 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पे लेके गोवर्धन को खड़े रहे थे। इंद्र का अभिमान चकनाचूर हो गया, इंद्र शरण में आया, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। इस तरह तब से लेकर के कहते हैं गोवर्धन की ये पूजा हम लोगों के बीच में प्रचलित हो गई। तो श्रीमद् भागवत में तो बड़ी विस्तार से इसकी कथाएं हैं, तो वो हम समय उधर ज़्यादा नहीं देंगे। गीता जी में प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो वो कर सकते हैं, नहीं तो गीता जी का 4था अध्याय चल रहा है और 2 श्लोक हम लोग कर चुके थे पहले। और दिवाली का भी शुभ अवसर है। दिवाली देखो हमारे यहाँ कितनी हर्षोल्लास से, ये कितना बड़ा त्यौहार है। हमारे यहाँ त्यौहार भी ऐसे होते हैं जिनके प्रति कितने गहरे गहरे भाव होते हैं। ये दिवाली का त्यौहार सिख धर्म में भी मनाया जाता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। इनके बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं ये लोग। अपने एक गुरुजी, इनके छठे गुरु हुए थे हरगोविंद जी, तो इनको जेल से छोड़ा गया था उस दिन, इसके उपलक्ष्य में भी है। और कहते हैं 1577 में शायद स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास भी हुआ था इसी दिन, दिवाली के दिन ही। तो इसलिए भी ये सिख धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण है दिवाली। अच्छा, जैन धर्म में महावीर स्वामी को इसी दिन उनका निर्वाण हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी जैन धर्म में। तो वो लोग, और उनके गुरुजी, उनका एक चेला भी था महावीर स्वामी का, तीर्थंकर, उसका नाम था गौतम गणधर। इस नाम के उनके शिष्य को आज के दिन ही, दिवाली के दिन ही कैवल्य प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान हुआ वही ज्ञान उसको, उनके यहाँ, हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि आत्मज्ञान हो जाना, ब्रह्म ज्ञान हो जाना, जैन परंपरा में उसी आत्मज्ञान को कैवल्य ज्ञान मान के चलते हैं, केवल ज्ञान। तो हमारे यहाँ कैवल्य मुक्ति का भी आगे चर्चा आएगी, कैवल्य मुक्ति के बारे में क्या होती है। तो गौतम गणधर को आज के दिन ज्ञान हुआ था दिवाली के दिन, और महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था आज के दिन ही। तो जैन परंपरा में भी ये बहुत ही श्रेष्ठ त्यौहार माना जाता है। और हमारे यहाँ तो माता लक्ष्मी का ये विशेष रूप से, माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन हुआ था उस दिन। माता लक्ष्मी धन्वंतरी के साथ में प्रकट हुई थी। तो धन्वंतरी इनके भाई साहब हैं माता लक्ष्मी के, और विष्णु को जाके इन्होंने चुना पति के रूप में।
भगवान विष्णु के चरणों में सदा निवास करती हैं। इसलिए हम लोग पर इसकी जो पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी माता की मैंने दिवाली के दिन भी कहा था कि लक्ष्मी की पूजा अकेले देवी की पूजा नहीं होती। दुर्गा जी की पूजा आप अकेले में कर सकते हो, सरस्वती की पूजा अकेले सरस्वती की हो सकती है, माँ काली की अकेले हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं की जाती है, ऐसा मान्यता है महापुरुषों की। कारण क्या है कि लक्ष्मी अकेले, लक्ष्मी को, क्योंकि हम लोग लक्ष्मी को पूजेंगे किस रूप में, साधारण जो पक्ष रहता है वो धन आदि के रूप में, तो अकेले लक्ष्मी जब भी आती है तो उसका वाहन होता है उल्लू, तो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो धन यदि बहुत ज़्यादा आए और सत्कर्म ना हो जीवन में, तो बुद्धि का विनाश होना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी जब पत्नी को कहीं जाना हो और पति को भी वहीं जाना है, तो पत्नी पति की कार में बैठ के जाएंगी। ये परंपरा थी, पत्नी पति के साथ रथ में बैठ के जाती थी। तो लक्ष्मी माता जब विष्णु भगवान के साथ आएंगी तो गरुड़ के रूप में आएंगी। गरुड़ मतलब बुद्धि, तो गरुड़ के साथ आएंगे यानी कि भगवान विष्णु भी आ रहे हैं, सद्बुद्धि भी आ रही है, धन भी आ रहा है, जीवन में शांति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन अकेली लक्ष्मी तो महाराज फिर तो बुरा हाल कर देती है, क्योंकि धनवान होना पदवान होना ज़्यादा कठिन नहीं है। इन दोनों चीज़ों के साथ सामंजस्य बिठा करके और अभिमान न आना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं पद प्रतिष्ठा धन कमाना आसान है, लेकिन इसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर धनवान व्यक्ति को, सफल व्यक्ति को ये अभिमान हो जाता है कि जो भी कर रहा हूँ मेरी मेहनत से है, मेरे वजह से है, मेरे कारण है। तो वो अभिमान व्यक्ति को बेचारे खुद वो पत्थर की तरह होता है ना। संत कहते हैं अभिमान पत्थर की तरह है। पत्थर का स्वभाव है कि खुद तो डूबता ही है और जिसके गले में पड़ा है उसको भी डुबा देता है। तो ये अभिमान का जो पत्थर है, जो भी गले में डालता है वो व्यक्ति डूब जाता है, उसके साथ रहने वाले भी डूबते हैं। तो माता लक्ष्मी का जो स्वरूप, वैसे तो माता लक्ष्मी का जो वेद में और श्री सूक्त आदि में श्री वर्चस्वमा युष्मा विदाच्छो मानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु, माता लक्ष्मी तो सब कुछ देने, सर्व सौभाग्यदायिनी, सब कुछ देने वाली हैं। लेकिन हम लोगों की एक चीज़ बन गई है दृष्टि की, माता लक्ष्मी की पूजा करना मतलब सिर्फ धन की कामना करना, वो नहीं था। लेकिन तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने पहले से ही बोला, या तो लक्ष्मी की पूजा करनी हो तो गणपति के साथ में करो, और या फिर भगवान विष्णु के साथ में, या फिर लक्ष्मी नारायण बना के करो, या गणेश लक्ष्मी बना कर करो, या पुत्र के साथ करो, या फिर पिताजी के साथ करो। अकेले सिंगल लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तो उल्लू बुद्धि हो जाती है। उसके में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन खैर, तो दिवाली का त्यौहार और ये 5 दिनों का त्यौहार हो जाता है। इसमें धनतेरस आ जाती है, काली चौदस आ जाती है यमराज की, और तीसरे दिन दिवाली आती है, चौथे दिन गोवर्धन पूजा, 5वें दिन भाई दूज। तो ये 5 दिनों का एक बहुत बड़ा त्यौहार, साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है ये दुर्गा पूजा के बाद में। तो बड़े अच्छे इस समय ये दिन चल रहे थे हमारे। और गुजरात में तो दिवाली के दूसरे दिन नया वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। ये लोग ठीक दिवाली के दूसरे दिन को नए वर्ष के रूप में, नया साल के रूप में, तो आज गुजराती न्यू ईयर है कहा जाए तो बड़े सुंदर समय चीज़ें हैं ये। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको, मंगल कामनाएं दिवाली की उन 5 दिनों की। हम लोग गीता जी के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में प्रवेश करेंगे। सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। भगवान पहले कह चुके हैं कि इस श्लोक में भगवान कहते हैं सा एवायं मया तेद्य, ये जो मैं तेरे को जो ज्ञान दिया है, जो मैंने तेरे को कहा है, क्यों कहा? क्योंकि तू मेरा भक्त है, मैं भक्ता और च सखा, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है। इसलिए सा एव अयम पुरातना योगा, इसलिए मैंने तेरे को पुरातन मतलब प्राचीन ज्ञान तेरे को दिया। और अद्य आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि ये एतत् उत्तमम और रहस्यम, ये ज्ञान बहुत ही उत्तम है और रहस्यपूर्ण है।
कौन सा ज्ञान भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, इसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तेरे को दिया है या दे रहा हूं, दो दो विशेषण बताए। तुझे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है, इसलिए दे रहा हूं। और इस ज्ञान की क्या खासियत है कि ये एक तो रहस्य है ये ज्ञान और उत्तम है। इस श्लोक में 4 शब्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे तो श्लोक में बहुत सारे भाव होते हैं, लेकिन 4 शब्दों को हम लोग पकड़ेंगे इसमें। एक तो उत्तम है ये ज्ञान और रहस्यपूर्ण है। रहस्य क्यों है? क्योंकि भगवान को यदि आप पुराने श्लोकों में देखो, जो पहले और दूसरे श्लोक में, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये मैंने सूर्य को दिया, फिर मनु महाराज, इक्ष्वाकु आदि परंपरा से एवं परंपरा प्राप्तम, ये चला आ रहा था, लेकिन बीच में ये लुप्त हो गया। इस श्लोक में कई महापुरुषों ने कही कि ये श्लोक में अर्जुन का विषाद जो पहले अध्याय में आता है ना, अर्जुन विषाद से युक्त है, गांडीव गिर रहा है, दुखी है, यहाँ पर आके भगवान भी को कहीं ना कहीं विषाद हुआ है। ये 2 श्लोकों में भगवान ने अपनी पीड़ा बताई है अर्जुन को, कि वो हालांकि अर्जुन की तरह वो नहीं कर रहे हैं, पर उनके हृदय के जो भाव हैं वो प्रकट हो रहे हैं कि अर्जुन, इतना अच्छा ज्ञान चला आ रहा था, मैंने ही दिया था सूर्य को, मैंने ये सारा फैलाया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं भगवान का दर्द छलक रहा है 2 श्लोकों में। यदि आप बहुत गौर से पढ़ेंगे तो आपको फील होगा इसमें, कृष्ण सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इतना क्यों ये इनको पीड़ा हो रही है, तो भगवान को इस श्लोक में जो कहना पड़ा ना अर्जुन को, कि तेरे को भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तू एक तो मेरा भक्त है, ऊपर से एक मेरा सखा है। जब हमारी कोई बात नहीं मानता है ना, तो हम भी ऐसे संबोधन करते हैं, भाई साहब आपसे मेरे इतने पुराने रिश्ते हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बड़े भैया हैं, आप हमारे पिताजी। हम भी रिश्तों को याद दिलाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। साधारणतया मान जाता तो भगवान को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन को ये बात कहते हुए लगता है कि भगवान पीड़ा में हैं, और वो विषाद भगवान का दिखाई इतना स्पष्ट रूप से नहीं देगा जब तक हम थोड़ी गहराई में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं जो हमारे तार्किक लोग हैं वो ये भी इस श्लोक से बात निकाल सकते हैं कि जो लोग भक्त नहीं है, जो लोग सखा नहीं है, क्या उनको ज्ञान नहीं दिया जा सकता? जो लोग शत्रु हैं उनको ज्ञान नहीं दे सकते? भाई बात तो ऐसी भी है। इसका मतलब भगवान पक्षपाती हैं, सिर्फ सखाई को ही देंगे, सिर्फ भक्त को ही देंगे, दुश्मन को नहीं देंगे? अर्जुन भी पूछ सकता था कि भगवान ये सिर्फ, इसका मतलब जो आपको आप पीछे चले आप उसी को ज्ञान देंगे, तो आप में और साधारण इंसान में क्या रह गया फर्क? फिर साधारण इंसान भी सोचता है आप मेरी जय जयकार करो और मैं आपको इनाम दूंगा, आप मेरी बुराई करोगे मैं आपसे संबंध तोड़ लूंगा। तो आप भी वही कह रहे हो कि मैं आपको ज्ञान दूंगा क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। ये बात भी कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में आ सकती थी। और भगवान ने यहाँ ये भी कहा था कि मैं तुझको पुनः कहता हूँ, इसके बारे में भी भगवान कह चुके, पुनः मतलब दोबारा कहता हूँ, क्योंकि सत्य जो है वो चला आ रहा है। अच्छा, कई बार इसमें ऐसा भी हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब कोई बात कहते हैं तो कई बार लोग अपनी मोहर लगा लेते हैं। आपने कविताओं में भी, गानों गजलों में, किसी भी चीज़ में देखा होगा, लास्ट में उनकी अपनी मोहर होती है कि मैं कह रहा हूँ। भगवान ने ये देखो इतनी बड़ी गीता सुनाई, कहीं ये नहीं कहा कि मैं तेरे को ही कह रहा हूँ, ये सत्य अभी का है, ये अभी अभी प्रकट हुई है। भगवान कहते हैं ये पुरातन है, ये योगा प्रोक्ता पुरातन, इस तीसरे श्लोक की जो अंतिम लाइन है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं ही तेरे लिए बताना चाह रहा हूँ या मैंने ही इसको प्रकट किया है। ये योगा प्रोक्ता पुरातन, पहले भी मैंने सूर्य से कहा था, लेकिन सत्य था तब भी, तभी तो मैंने कहा, मैंने बनाया नहीं। ये सत्य पहले से था तभी। हम जो बनाते हैं चीजें वो विनाशकारी है। परमात्मा ये बताना चाहते हैं अर्जुन को कि मैं सिर्फ उस चीज को दे रहा हूं। मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, अब मैं बीच में लुप्त हो गया, अब तेरे अंदर वो श्रद्धा आई तो मैं तेरे को दे रहा हूं, लेकिन ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। कितनी मजेदार बात है कि आप देखो कि सत्य को, कोई भी सत्य होगा, हम ट्रुथ को निर्माण नहीं करते, सत्य का निर्माण हम कभी नहीं कर सकते।
अभी मान लिया 6:30 या 6:45